हेलो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से पूछे जाने वाले टॉप 30 क्वेश्चन, जो कि मोस्टली सभी एग्जाम में यहाँ से एक दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से प्रेरित है? ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। इसका आंसर आपको 2 सेकंड में देना है। इसका आंसर होगा अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना में किस शब्द का अर्थ राज्य की सर्वोच्चता से है? इसका आंसर होगा संप्रभु। 42वें संविधान संशोधन 1976 में प्रस्ताव में कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, उपरोक्त सभी। इसमें सभी जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग का क्या तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है? उत्तर है भारतीय नागरिक। अगला क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? इसमें आपका 3 प्रकार का न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है? विचार और अभिव्यक्ति, विश्वास और उपासना, धर्म और विवेक, उपरोक्त सभी। इसमें सभी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य का क्या अर्थ है? इसका आंसर है राज्य का प्रमुख जनता द्वारा निर्वाचित होगा। संविधान की प्रस्तावना में समानता का क्या अर्थ है? इसमें आपका होगा कानून के समक्ष समानता, अवसरों की समानता, सामाजिक और आर्थिक समानता। इसमें आपके सभी आंसर सही हो जाएंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किस नाम से भी जाना जाता है? संविधान की आत्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना में लोकतंत्र का क्या अर्थ है? जनता का शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना पहली बार कब प्रस्तुत की गई? इसका आंसर है 13 दिसंबर 1946। संविधान की प्रस्तावना का कानूनी महत्व किस केस में तय किया गया? यह था केशवानंद भारती केस। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का क्या अर्थ है? इसका आंसर है सामाजिक और आर्थिक समानता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अंतिम शब्द क्या है? क्या है? अखंडता। संविधान की प्रस्तावना में धर्म निरपेक्षता का क्या तात्पर्य है? धार्मिक स्वतंत्रता, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों को समान दर्जा, उपरोक्त सभी। तो इसमें सही भी सभी होगा। अगला क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय के कितने प्रकार हैं? तो 3 प्रकार का न्याय है। संविधान की प्रस्तावना में किस शब्द का उल्लेख नहीं है? तो उत्तर है इसका संपत्ति। संविधान की प्रस्तावना को किसने लिखा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। संविधान की प्रस्तावना को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है या नहीं? तो नहीं दी जा सकती। अगला क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना किस प्रकार की भाषा में लिखी गई है? तो सरल और स्पष्ट। संविधान की प्रस्तावना को कब संविधान का अभिन्न अंग घोषित किया गया? 1973 में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित स्वतंत्रता किससे संबंधित है? सोचने और अभिव्यक्ति, विश्वास और उपासना, धर्म की, ये सभी होगा। ठीक है। संविधान की प्रस्तावना में न्याय किन क्षेत्रों से संबंधित है? सभी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से प्रभावित है? ये अमेरिका से। संविधान की प्रस्तावना में किस अधिकार का उल्लेख नहीं है? आपका संपत्ति के अधिकार का उल्लेख नहीं। संविधान की प्रस्तावना में अखंडता शब्द किस वर्ष जोड़ा गया? 1976 में। संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का तात्पर्य क्या है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, तो उपरोक्त सभी। संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है? संविधान के आदर्शों को व्यक्त करना। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।